अगर आपको सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए जो सेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अगर शुरू से आपको सभी की पीडीएफ चाहिए तो 250 रुपये आपको पे करने होंगे 31 मई तक के लिए। उसमें आपको 31 मई तक जितने भी पढ़ाए जाएंगे स्टार्टिंग से, तो वो सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी ओनली 250 रुपीज़ में। दिए उसके लिए पेमेंट के लिए आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें या फिर दिए गए बैंक अकाउंट का जो नंबर है उसे स्क्रीनशॉट लेके, जो पे करेंगे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेट करें और उसमें लिखें बीपीएससी प्लस सीडीपीओ। या फिर अगर आपको सिर्फ 1 मंथ का चाहिए, सिर्फ मई में जितने पढ़ाए जाएंगे, तो उसके लिए आपको सिर्फ 99 रुपये पे करने होंगे। क्वेश्चन है पहला कि दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना का क्या उद्देश्य था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मुस्लिम महिलाओं विधवाओं की सहायता करना। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। निम्न में से कौन सा तथ्य संविधान के 44वां संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, दिया गया था कि 44वां संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो ये गलत है, क्योंकि संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये तीनों ही शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। बाकी के ऑप्शन सही है कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बनाया गया, ये भी 44वां संविधान संशोधन में। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई, ये भी 44वां में। इसमें थोड़ा सा याद रख लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन में इनकी अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। फिर है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित संबंधित विवाद हल करने हेतु अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया। तो ये तीनों के ही 44वां संविधान संशोधन से संबंधित है। तुर्की स्थित वह जल संधि जो काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है। आंसर है ऑप्शन सी, बसफोरस जल संधि। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन ए, पंडिता रमाबाई ने। वह बिंदु जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस एक साथ पाए जाते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, वो त्रिक बिंदु कहलाते हैं। निम्न में से किस प्रस्ताव को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, इन तीनों को ही केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु स्थगन प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। भारत का वह राज्य जो देश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 14 सूफी संप्रदायों अथवा सिलसिलों का उल्लेख किया? आंसर है ऑप्शन बी, अबुल फजल। भारतीय संविधान में किस भाग के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंधों की व्यवस्था की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, भाग 18 में। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंधों की व्यवस्था की गई थी: राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाती हैं। आंसर है ऑप्शन ए, लवण तथा हाइड्रोजन। निम्न में से किस अभिलेख में हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है?
आंसर है इसका ऑप्शन डी, एहोल अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के शासन का वर्णन है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन है और जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विजयों का वर्णन है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का सभापति होगा। आंसर है ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेज और गोरखाओं के बीच। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को हड़पने हेतु लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम नेपाल राज्य के गोरखाओं से युद्ध किया और यह युद्ध 1816 के सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां कर रहे थे। मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, UNDP द्वारा। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पेश किया जाता है। अगर आप UPSC, CSE और स्टेट PCS एग्ज़ाम की तैयारी ग्रेड अप के साथ करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इस पे बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें आपको लाइव कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, डेली स्टडी प्लान वगैरह मिलेगा, फैकल्टी विद UPSC, CSE इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिलेंगे आपको, बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन और उसमें रिवीजन भी मिलेगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है जो कि आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित मिलेगा और इसके कोर्सेज भी बहुत ही सस्ते हैं। इसके कोर्सेज दिए गए हैं आपको फॉर UPSC एग्जाम्स के लिए और स्टेट PCS के लिए, जिसमें कि अगर आपको ये महंगा लगता है तो आप हमारे कूपन कोड MOL50 का अगर उपयोग करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें 67 BPSC के लिए भी सारे कोर्सेज अवेलेबल मिले। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मिड का। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस पर प्रभावित किए जा सकते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत की संचित निधि पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। आंसर है ऑप्शन बी, -18 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के सतह का औसत तापमान जो होता है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है और हरित गृह गैसों के अभाव में पृथ्वी सतह का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अतः ग्रीन हाउस गैस एक सीमा में उपस्थित होना अनिवार्य है। शाह जांच आयोग गठित किया गया था। आंसर है ऑप्शन ए, आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र में। गुप्तकालीन अधिकारियों में महादंडनायक थे। आंसर है ऑप्शन सी, न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस संविधान को भारत का संविधान कह सकते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 393 में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था?
आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी इन दोनों में ही लागू किया था। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक समूह। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, बाकी बल, त्वरण, संवेग ये सभी सदिश राशियां हैं। भारत के पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के तहत। संघाई सहयोग संगठन SCO के देश के लिए भारत द्वारा लॉन्च की गई फिल्म श्रृंखला को क्या नाम दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिनेमा स्कोप। एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है। आंसर है ऑप्शन ए, भ्रूण के लिंग को। एमनियोसेंटिसिस का प्रयोग भ्रूण परीक्षण में किया जाता है। बैंक दर का आशय है। आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर से। सात बहनें के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर के राज्य। पूर्वोत्तर के राज्य को सात बहनें के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम तथा अरुणाचल प्रदेश सम्मिलित हैं। सिल्वर का निष्कासन मुख्य रूप से किस अयस्क से होता है? आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटाइट से। लवण युक्त क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियां किस नाम से जानी जाती हैं? आंसर है ऑप्शन बी, हेलोफाइट के नाम से। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे दिया गया है घास का मैदान और ये उससे संबंधित स्थान। तो कंपोज दिया गया है न्यूजीलैंड में स्थित है, तो गलत है, क्योंकि कंपोज जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि ब्राजील में स्थित है। बाकी का ऑप्शन सही है। समाना अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में और स्टेपी यूरेशिया में स्थित है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो कहलाती है। आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1667 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, अबुल हसन कुतुब शाह। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, फाइब्राइन। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं तथा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। पुस्तक सोजे वतन किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद की। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है? आंसर है ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट के द्वारा।
तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आपने स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए #निसाराजब्लॉग पे क्लिक करें और उसे भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।